हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। तो आज हम लोग जो है 9th क्लास का जो है मैथ का चैप्टर नंबर 10 हीरोन फार्मूला का जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जो है ना करने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, जो है ना इसको जरूर देखिए पूरा कंप्लीट। ठीक है, तभी क्लियर होगा। जितने भी इसमें जो है ना क्वेश्चन है मैं सारा कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के पास एक सपोर्ट मटेरियल होना, ठीक है, अगर होगा तो और अच्छा है, नहीं तो जो है ना क्वेश्चन आप इसमें शो कर लोगे। ठीक है, तो अगर आप जो चैनल पे पहली बार हैं तो इसको जो है ना सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो देखते हैं। तो सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन नंबर से जो है ना देखते हैं। यहाँ पे आ गया वेरी शॉर्ट टाइप का जो है ना, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे कि पहला क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज। ठीक है, इस ट्राइंगल की एरिया क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम बना लेंगे। ठीक है, नाम दे देते हैं इसका, चाहो तो ए बी सी। ठीक है, और ये इसका एल्टीट्यूड हो गया डी। ठीक है, ये हमेशा परपेंडिकुलर पे होता है। ठीक है, और इसका एल्टीट्यूड का दे रखा 9 सेंटीमीटर दे रखा। ठीक है ना, ये 9 सेंटीमीटर। ठीक है, द एरिया ऑफ द दिस राइट एंगल ट्राइंगल इज द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साइड निकालनी पड़ेगी। अगर लेट कर लेते हैं कि तीनों की साइड जो ना 2a 2 है, क्योंकि इक्विलेटरल है। ठीक है, तो 2a 2 है, और ये क्या है, आपका एल्टीट्यूड है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट। अब इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, 2a का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो गया, 9 का होल स्क्वायर, और बेस क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो 2 का 4a स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा a स्क्वायर, और प्लस इसका हो जाएगा आपका 9 जो है, सॉरी ये 9 था ना, 91 हो जाएगा, सॉरी 81। ठीक है, ये 81 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर। राइट। अब इसको a स्क्वायर एक साथ कर देते हैं, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ठीक, तो इसको जो ना माइनस कर देंगे 4a स्क्वायर में से, a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 81। राइट। ठीक है, a स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81/3 डिवाइड कर देंगे, 27 थी 81 होता है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 27। अब इसका स्क्वायर रूट बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3√3 का होल स्क्वायर। राइट, तो a इज इक्वल टू 3√3 आ गया। इसकी साइड अगर पूछता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो एरिया निकालते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है, जब एल्टीट्यूड मिल गया तो आप क्या लगाओगे, वैसे √3/4 साइड स्क्वायर से भी लगा सकते हो, या हाफ बी इंटू एस से भी लगा सकते हो। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। राइट, तो √3/4 साइड क्या हो जाएगा, 3√3 आ गया था, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो √3/4 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी। ठीक है, तो अगर जो है ना कोई ट्राइंगल है, ठीक है ना, कोई नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक, इसका है 3 4 5। ठीक है, 3 4 5, वैसे इसको राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, आप ए बी सी ऐसे दे सकते हो। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये हो गया 5। ठीक है, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम करोगे तो सबसे बड़ी साइड जो हाइपोटेनियस है उसका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 25, 4 चौक 16, और 5 3 त्रिक का 9, तो क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू 25, तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए सो सिंपल, आप या तो हीरोन वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज क्या कर सकते हो, हाफ बेस इनटू हाइट राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हाफ बेस क्या है 3, और हाइट क्या है 4। ठीक है, ये कट जाएगा, तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, एन आइसोसेलस राइट ट्राइंगल, आइसोसेलस भी है,
और राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना। राइट ट्रायंगल मतलब दो साइड इक्वल है और राइट एंगल है 90 डिग्री और इसका एरिया दे रखा है, तो लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है। तो एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं और आइसोसेलेस बना लेते हैं, ठीक है। एबीसी ये दो साइड इक्वल हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, एरिया दे रखा है, ठीक है। तो आपको जो ना मान लेते हैं ये दोनों साइड इक्वल है, तो हम इसको लेट कर सकते हैं ए ए, ठीक है, ठीक। अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया का फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। और ये जो ना इसका एरिया दे रखा है इसका, सॉरी हाँ, एरिया दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हाफ बेस ए इंटू ए और हाइट सॉरी एरिया क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इजिकल टू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इजिकल टू 16, ठीक। अब इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो ए इजिकल टू क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका 4 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका हाइपोटेनियस निकालना है, यानी ये वाली साइड, यानी ये दोनों 4 4 हो गया, तो हाइपोटेनियस का फार्मूला लगा देंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 4 आ गया दोनों, तो 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 16, ठीक है। और एच इजिकल टू क्या हो जाएगा 16 प्लस 16, यानी रूट में क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना इसका जो है ना हाइपोटेनियस निकल जाएगा, राइट। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन फोर्थ देखिए, द साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इज 12, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी इक्विलेटर ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसकी सभी साइडें क्या है 12 है 12 है 12 है, ठीक है। तो एरिया इसका जब निकालेंगे, एरिया पे इक्विलेटर ट्रायंगल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, राइट। तो √3/4 साइड क्या है 12 का होल स्क्वायर, तो √3/4 और 12 का स्क्वायर करेंगे 144, ठीक है। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 × 12 424, यानी 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सॉरी, द बेस ऑफ अ triangular field is 3 times its height. If the area of field is 13.5 हेक्टेयर then its base is, ठीक है। तो हेक्टेयर में दे रखा है, ठीक है। अगर हेक्टेयर की बात करें, पहले इसका वो बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ऐसे कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा था, द बेस ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट, यानी अगर मान लेते हैं, लेट कर रहे हैं, अगर हाइट जो है मान लिया x है, तो बेस क्या हो जाएगा इसका 3 टाइम, यानी 3x, यानी ये हो गया 3x और ये हो गया आपका x, ठीक है ना। तो इसका एरिया का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इसका कितना हो गया 3x और हाइट कितनी हो गई x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/2 x स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका जो ना एरिया दे रखा हेक्टेयर में, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया दे रखा है 13.5 हेक्टेयर, तो इसको जो ना मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 13.5 इंटू 100 क्योंकि अगर किसी स्क्वायर फील्ड होती है, अगर 100 लेंथ होता है 100 ब्रेथ होता है, तो वो क्या होता है 1 हेक्टेयर बन जाता है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 135,000 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 135,000, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 135,000 इंटू 2/3, इसको डिवाइड कर देंगे 3 4 जा 3 5 जा और 000 2 से कर देंगे 45 दूना 90, 1 2 3 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 का और 9 का, ठीक है। तो इसका हो जाएगा x का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 9 का होगा 3 और 2 0 है तो इसका लगा देंगे
स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, x इजिकल टू 300 मीटर आ जाएगा इसका डायमेंशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32। ठीक है, एक जो है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है, उसके जो है ना पेरीमीटर दे रखा है 32। द रेशियो ऑफ इक्वल साइड ऑफ द बेस इज, द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू द बेस इज 3:2 साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो ये मान लिया कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ABC। अब इसमें एक चीज दे रहा था कि इसका पेरीमीटर दे रखा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया 32। और ये फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर में क्या होता है तीनों साइडों का सम होता है। ठीक है ना। द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू द बेस, तो इक्वल साइड क्या हो गया 3, यानी 3:2 है, तो एक हो जाएगा 3x और एक हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो गया 3x, ये दोनों इक्वल है, तो इसका बेस क्या हो गया 2x। ठीक है, अब इसको इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। a की जगह आ गया 3x, b की जगह पे 3x और c की जगह 2x इजिकल टू 32। 3 3 6 2 8, 8x इजिकल टू 32, तो x इजिकल टू 32/8, 8 4 जा 32, तो x इजिकल टू 4। तो एक था 3x यानी 3 इंटू 4 यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये जो इक्वल साइड है दोनों वो 12-12 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है बेस यानी 2x यानी 2 इंटू 4 तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 8 12 12 यानी इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 क्या कहता है कि द हाइट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, हुज साइड आर, इतना दे रखा है इन लेंथ, द हाइट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल हुज साइड आर। ठीक है, इसकी हाइट पूछ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो द हाइट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसका जो है ना वो बना लेते हैं, एक है 42 34 और 20 और 42 और इस तरह से, यानी हो गया 20, ये हो गया 42 और ये हो गया 34। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा था हाइट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल हुज साइड आर, यानी एक ट्राइंगल हो गया ABC। ठीक है, अब इसके जो है ना हाइट पूछ रहा तो इसके हाइट निकालने के लिए, ऐसे क्वेश्चन में एरर लग रहा है, चलो इसका नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग द बेस B एंड ईच ऑफ इक्वल साइड A द पैरामीटर विल बी। ठीक है, क्या कह रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस में क्या होते हैं दो साइड समद्विबाहु त्रिभुज होती है, तो इसमें कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस क्या हो गया B और ईच इक्वल साइड क्या हो गया AA, तो इसका पैरामीटर निकालेंगे, क्या होगा पैरामीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C होता है, A की जगह तो A ही रहेगा, B की जगह B A ही रहेगा और C की जगह B आ जाएगा, तो हो जाएगा 2A प्लस B आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में द टू साइड ऑफ ट्राइंगल आर, ठीक है, क्या कह रहा है, टू साइड ऑफ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, इस पैरामीटर 32 है, तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, तो पैरामीटर वही है, आपको क्या करना है, पैरामीटर पहले दिया हुआ है, परिमाप पैरामीटर है 32 और इसकी दो साइड दे रखी है, यानी A प्लस B प्लस C क्या हो गया 32, तो एक साइड दे रखी है 8, दूसरी साइड मान लिया 11 और तीसरी साइड निकालनी है 32, तो 11 8 19, 19 प्लस C इज इक्वल टू 32, तो C इज इक्वल टू 32 माइनस 19, तो C इज इक्वल टू माइनस कर देंगे, 12 में 9 3, तो बस ठीक है, तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। द फार्मूला यूज फॉर द एरिया ऑफ स्केलन ट्राइंगल इज कॉल्ड,
ठीक है। तो स्केलर ट्रायंगल का फार्मूला और ये सारे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको अच्छे से बता रखा था, ठीक है। तो आप लगा सकते हो ऐसे, ठीक है, किसी भी उससे निकाल सकते हो। हीरोन जो होता है वो सब पे लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो 2 1 3 इन पेरीमीटर इज 24, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल विल बी। ठीक है, तीनों का रेशियो दे रखा है 2:1:3, ठीक है। पेरीमीटर दे रखा है इसका 24, ठीक है। तो एक अगर हम वैसे बना लें, नाम दे देते हैं ABCPQR कुछ भी, ठीक है। अब रेशियो में दे रखा तो एक हो जाएगा 2x, एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा 3x, ठीक है। तो ये हो गया मान लिया 2x, ये हो गया x और ये हो गया 3x, कोई सा ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। इसमें रख देते हैं a + b + c = 24, राइट। a की जगह पे क्या हो गया 2x, b की जगह क्या हो गया x और c की जगह हो गया 3x = 24, ठीक है। तो 3 1 4 2 6x = 24, तो x = 24/6, 6 4 जा, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसका जो है ना हम इनमें साइड रख देते हैं, ठीक है। तो 2 × क्या हो गया 4, तो यानी एक साइड आ गया 8, दूसरी क्या है x, तो यानी क्या हो गया, ये हो गया 4, ठीक है। और तीसरी क्या है 3 × 4 यानी 12, यानी इसकी जो साइडें होगी 4 8 और 12 होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर, इससे एरिया विल बी, यानी इसका जो ना इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर कितना 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला होता है a + b + c = 60, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों क्या हो गया इक्वल हो गया, तो a + a + a = 60, तो ये क्या हो जाएगा 3a = 60, तो a = 60/3, 2 जा, ठीक है। a = 20, यानी तीनों साइड क्या हो जाएगी 20 20। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, राइट। तो हम क्या करेंगे √3/4 साइड क्या हो गया 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 साइड क्या होगा 2 2 जा 4, यानी 4 अंडे 4 से कट जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस एंड एल्टीट्यूड आर 6 and 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी एक ऐसा ट्राइंगल है कोई सा नाम दे देते हैं ABC, इसका बेस दे रखा है और एल्टीट्यूड दे रखा है, ठीक है ना। तो बेस इसका दे रखा है 6 और एल्टीट्यूड दे रखा है 3, तो इसका एरिया निकालना है। तो क्योंकि क्या है कि ये जब एल्टीट्यूड है तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो इसका एरिया का हम फार्मूला क्या लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। तो क्या हो जाएगा हाफ बेस के जगह पे हो जाएगा 6 और हाइट के जगह 3, ठीक है। 3 2 जा 2 3 जा सॉरी 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इज 35 सेंटीमीटर इज 420, फाइंड द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड निकालना। सेम इसी फार्मूले पे क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। एरिया दे रखा है हाफ बेस इंटू हाइट, ये दे रखा है 420, राइट। और क्या दे रखा है इसका जो है बेस दे रखा है हाफ, बेस कितना है 35 और हाइट निकालना है = 420। तो हाइट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 420 × 2/35, ठीक है। 7 × 5 = 35, 7 × 42, 5 से कट जाएगा 12 × 5 = 60, तो 12 दूनी 24, यानी हाइट इसकी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर
15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 9। ठीक है, तो इसका भी सेम ऐसा ही लगेगा, सेम प्रोसेस यही है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना दो और इसका क्या दे रखा है, बेस दे रखा 15 और एल्टीट्यूड यानी हाइट दे रखी है इसकी 9.8। एरिया इसका फार्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल या एरिया हाफ बी इंटू एच। हाफ बेस क्या हो गया 15 और हाइट क्या होगी 9.8। इसे डिवाइड कर देंगे, 2 चौका 2 9 18, 15 मल्टीप्लाई 4.9, 15 मल्टीप्लाई 4.9, 9 पचे 45, 9 को 9 4 13 और 15 चौका 60 यानी 5 3 7 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल हुज साइड। एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, उसकी साइड दे रखी है ए बी सी और इसकी साइड दे रखे 2√3, 2√3 और 2√3। तो इसका एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 साइड क्या है 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 साइड तो हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12, 4 से काट देंगे 4 3 12, तो हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल उस साइड इज ए। ठीक है, ए दे रखा है, एक इक्विलेटर ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, बना के करोगे तो ज्यादा बेटर है, नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, इसका भी एरिया सेम वही लगेगा √3/4 साइड का स्क्वायर। यहाँ पे साइड क्या है ए दे रखा है, तो बस ये लिख देंगे √3/4 ए स्क्वायर, दैट इज द आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ईच ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड इज 13 एंड बेस। यानी एक इक्विलेटर जो ना आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, जो इक्वल साइड है वो 13 13 है और बेस क्या है 24 है। तो इसका एरिया निकालने के लिए एल्टीट्यूड लगा के इसका भी ऐसे ही कर देंगे, लेकिन इसके लिए पहले आपको एल्टीट्यूड निकालना पड़ेगा। या तो आप जो ना हीरोन वाले फार्मूले से लगाओगे, अगर इसको करोगे तो क्या होगा ये 12 और ये भी हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है 13 माइनस 6 नहीं सॉरी 12 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 13 तरह में 169 और माइनस 12 में 144, तो हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 5, यानी इसके एल्टीट्यूड निकल गया 5। अब इसका एरिया आप राइट एंगल क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या हो गया 24 और हाइट क्या होगी 5, 2 से कर देंगे 12, 12 25 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, द हाइट ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल 6 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड। हाइट दे रखा है, इक्विलेटर ट्राइंगल बनाएंगे, उसकी हाइट दे रखी है ए बी सी। ठीक है, ये हाइट दे रखी है इसकी 6। ठीक है ना, तो ये मान लेते हैं 2a है, ए भी 2a है, ए भी 2a। जैसे इसका पहला क्वेश्चन था ना वो इसी तरह लगेगा। ठीक है, तो हम इसको ए और ए लिख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम करेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस होगा 2a का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर होगा 6 का होल स्क्वायर, बेस क्या होगा a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो 2a का जगह क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और इसका हो जाएगा 36, इसका हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर लाके माइनस कर देंगे 4a स्क्वायर, वेरिएबल वेरिएबल एक साथ कर लो। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 36
बाई 3 कट जाएगा, 12×3 = 36। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब इसके वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2×2 = 4 3। ठीक है, होल स्क्वायर 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 कट जाएगा तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, 2√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और इससे इसका एरिया निकालना हो, कुछ भी निकल जाएगा आराम से। अब एरिया निकाल लो। एरिया का फार्मूला क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस यानी सभी आ गया, 2√3 2 तो ये होगा, और हाइट तो दे रखा था, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। फाइंड द सेमी पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। फाइंड द सेमी पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a। 2a दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, इसकी सभी साइडें 2a 2a और 2a। सेमी पैरामीटर क्या होता है, s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2 होता है। ठीक है, a की जगह 2a, b की जगह भी 2a, c की जगह भी 2a बाई 2। 2 कॉमन हो जाएगा, या ऐसे प्लस कर लेते हैं, 3a सॉरी 3 नहीं 6, 2 4 6a अपॉन 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी 3a आ जाएगा इसका सेमी पैरामीटर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल उस साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है ए बी सी ये दे रखा है 4 4। ठीक है, एरिया का फार्मूला लगा देंगे। एरिया जब इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, √3/4 साइड 4 का स्क्वायर। ठीक है, √3/4 4 का स्क्वायर 16, 4 से 4 चौक 16, तो यानी हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन देखेंगे। द सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर। यानी कह रहा है इफ द सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज 17, दो साइड का जो सम है वो 17 है और पैरामीटर दे रखा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तीसरे साइड का निकालना है। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे करेंगे, टू साइड सम, यानी मान लिया a प्लस बी कितना है 17, पैरामीटर दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर पैरामीटर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30। ठीक है ना, अब इसको हम क्या करेंगे, a की जगह a प्लस बी की जगह तो 17 हो जाएगा, c निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा 30, और c इज इक्वल टू 30 माइनस 17, तो c इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन देखेंगे। If each side of triangle is double, then its perimeter gets increased by how much? पैरामीटर कितना बढ़ जाएगा अगर इनके हाइट को या लेंथ को डबल कर दिया जाए। ठीक है ना, तो मान लेते हैं ये एक जो है ना ट्राइंगल हो गया ABC। ठीक है, मान लिया इसकी साइड सपोज ए है। ठीक है, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर होता है a प्लस बी प्लस सी। अब तीनों की जगह ए है तो क्या ए प्लस ए, तो क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, इनकी साइडों को डबल कर दें, 2a 2a 2a। ठीक है, तब इसके पैरामीटर निकाल करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस 2a प्लस 2a। ठीक है, कितना हो जाएगा
6a। तो कह रहा है कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो डिफरेंस कह दो क्या इंक्रीज कह दो, तो 6a में से 3a माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3a, ठीक है, बढ़ जाएगा 3a सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर and one of its side is 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड निकालना है, एक साइड दे रखी है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर इसका ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, वन साइड इसका 10 दे रखा है, और जो है ना फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड निकालना है। तो इसमें भी राइट ट्राइंगल का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, राइट, तो हाफ बेस और हाइट ये दे रखा है, टोटल कितना 50। अब देखो इसमें ये कह रहा है कि ये 50 दे रखा है ए बी सी, इसका बेस दे रखा है 10, ये एल्टीट्यूड निकालना है, ठीक है ना, 1/2 बेस की जगह 10 और हाइट निकालनी है 50, फिर कट जाएगा 5, ठीक है, तो h इज इक्वल टू 50/5, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 10, तो हाइट क्या हो गया 10 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी यूनिट होगा आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, द साइड ऑफ ट्राइंगल 11, 60 और 61, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। ये सेम कई क्वेश्चन हो चुका है, ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26, द रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3:5:7, इट्स अ पैरामीटर, ठीक है, तो इसका जो है रेशियो दे रखा है, तो इसका रेशियो दे रखा क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, 3:5:7, और पैरामीटर दे रखा है इसका 300, पैरामीटर दे रखा है 300। तो पैरामीटर का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी सम ऑफ थ्री साइड 300, राइट। अब इसका रेशियो में हम कर लेंगे, एक हो गया 3x, एक हो गया 5x, एक हो गया 7x, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300, राइट, तो 7 5 12 3 15, यानी 15x इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू 300/15, 15 दूना 30, 20, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 आ गया, ठीक है ना। अब इसके तीनों साइड निकल जाएगी, 3 इंटू 20 यानी 20×3 = 60, 5 इंटू 20 यानी 100, और 7 इंटू 20 यानी 140, ठीक है। अब ये तीनों का जो है ना, अब इसका क्या कह रहा था साइड निकालने कह रहा था, तो तीनों की साइड निकल गई, ठीक है। अब जो है ना 27 पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज नॉन इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। एक क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी दो साइड इक्वल है, और नॉन इक्वल साइड क्या है 12 है, एंड इसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या है 7.5 है, ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं आइसोसेलेस, जिसकी दो साइड इक्वल है, ये मान लिया इक्वल साइड है, और नॉन इक्वल साइड इसका दे रखा कितना 12, ये नॉन इक्वल होगा, और इसका एल्टीट्यूड दे रखा है 7.5, ठीक है। तो इसका जो है आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना, बस सिंपल सा है, एरिया का फार्मूला लगा देंगे, राइट एंगल हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इसका 12 और हाइट इसकी 7.5, 2 से कट जाएगा 6,
6 25 30, 6 7 42, 3 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 क्या कहता है, ए बी सी आर द साइड ऑफ ट्राइंगल एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी दे रखा है। एस माइनस ए 5, एस माइनस बी 10, एस माइनस सी 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इनकी तीनों साइड लिख लेते हैं। ए एस माइनस ए दे रखा 5, ठीक है, एस माइनस बी दे रखा है 10 और एस माइनस सी दे रखा है 1। ठीक है, और इसको प्लस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3s माइनस कॉमन लेकर के a प्लस बी प्लस सी, 10 5 15 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इतना। अब इसको जो ना a प्लस बी प्लस सी को हम क्या कहते हैं, 2s कहते हैं। 3s माइनस 2s इज इक्वल टू 16। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, 16। अब इसको हम जो है ना इसमें रख सकते हैं। ठीक है, इसको रखने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों की साइड निकालनी है। ठीक है ना, तो s माइनस ए इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा, s की जगह कितना आ गया, 16। तो 16 रख देंगे, माइनस ए इज इक्वल टू 5। तो माइनस ए इज इक्वल टू 5 माइनस 16, माइनस ए इज इक्वल टू 11 5 16। ठीक है, 11 माइनस माइनस कट जाएगा, ए इज इक्वल टू 11। ठीक है, इसी तरह से बी वाले में भी रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, s माइनस बी इज इक्वल टू 10 है, तो s के जगह आ गया 16, माइनस बी इज इक्वल टू 10। तो माइनस बी इज इक्वल टू 10 और माइनस क्या हो जाएगा 16। तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कट जाएगा, तो बी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से तीसरी वाली भी निकाल लेंगे। s माइनस सी इज इक्वल टू 1, s के जगह 16 माइनस सी इज इक्वल टू 1, माइनस सी इज इक्वल टू 1 माइनस 16। तो माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो तीनों साइड निकल गया आपका। क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 29 क्वेश्चन कह रहा है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका एरिया दे रखा है 36 रूट 3। फाइंड द साइड ऑफ इक्विलेटर। अब इसका जो ना इक्विलेटर की साइड निकालना। ठीक है, तो इसका एरिया का फार्मूला लगा देंगे, रूट 3/4 साइड का स्क्वायर, राइट। और ये दे रखा है आपका 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट 3/4 साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 रूट 3। ठीक है, अब साइड का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 36 रूट 3 इंटू 4 अपॉन रूट 3। रूट 3 से कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 7 24, 4 3 12 तो 14। ठीक है, तो साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट बनाएंगे तो हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो साइड इज इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग राइट एंगल triangular park 2 per kilometer square. The cost of labeling of a whole part 2700 rupees. If the horizontal side of the park is 45 kilometer long, then find the length of longest side of park. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग राइट एंगल ट्रायंगुलर पार्क। ठीक है, एक राइट ट्रायंगुलर जो ना पार्क है उसका जो ना क्वेश्चन नंबर 30
तो एक राइट ट्रायंगुलर वो बना लेते हैं, ABC, ये राइट एंगल, ठीक है। और इसका कह रहा हॉरिजेंटल साइड जो है ये दे रखा 45। तो पहले इसका हम कर लेते हैं, कॉस्ट एट ₹2 पर किलोमीटर स्क्वायर इज कितना है, 2700। तो एरिया इसका निकालेंगे, तो 2700 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 5 जा, कितना किलोमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। अब इसमें क्या पूछ रहा था, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, तो इसके लिए हाफ बी इंटू एस लगा के हम पहले एरिया का वो कर लेते हैं। तो एरिया का हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट राइट एंगल का, राइट। तो हाफ बेस की जगह 45 और हाइट निकालनी है ये वाली, ठीक है। अब इसका जो है ना 1350 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एच इज इक्वल टू 1350 इंटू 2/45, ठीक है। 5 45, 5 दूना 10, 5 7 35, 9 3 27 30। तो हाइट इज इक्वल टू 60, 30 दूना 60 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, इसका ये 60 आ गया, अगर ये 45 हो गया, तो ये हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस का फार्मूला लगा करके परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आ गया आपका, सॉरी परपेंडिकुलर आ गया 60 का होल स्क्वायर, और बेस हो गया आपका 45 का होल स्क्वायर, 3600, और 45 का 5 5 25 और 4 5 20, प्लस कर देंगे 5 2 6 3 2 5, 5625 का स्क्वायर रूट बन जाता है 75 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चंस हो गए। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 1 से 2 बार करेंगे, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके, तो धीरे धीरे आ जाएगा। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना मैथ में कमांड आपकी अच्छी होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।